आज का टॉपिक है रिड्यूसिंग शुगर। इससे पहले लेक्चर में हमने रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के कारण की वजह से बताया था। रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं? जिसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है, जो कि फेहलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, जिसमें कि अल्कलाइन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है जो ब्लू कलर का होता है, उसमें कॉपर सेकेंड आयन होता है। इस कॉपर सेकेंड आयन को कॉपर फर्स्ट आयन में रिड्यूस कर देता है, इसलिए ऐसे शुगर को हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। इसके अंदर आता है सभी मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड में कुछ नहीं आता है, जो अभी अगले वाले में एग्जाम्पल देंगे। दूसरा है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। इसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होगा। जब फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप नहीं होगा तो ये फेहलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेगा। इसके अंदर आता है सक्रोज, ट्रेक्यूज प्लस पॉलीसेक्राइड। अब आता है अगला टॉपिक, पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड्स ऑफ किसे कहते हैं? जिसमें 10 या 10 से ज्यादा मोर देन 10 मोनोसेक्राइड लिंक्ड होता है बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी ये एक मोनोसेक्राइड है, ये दूसरा मोनोसेक्राइड है, ये तीसरा मोनोसेक्राइड है, चौथा मोनोसेक्राइड है, ये आपस में कंडेंस हो गया, इस तरह से जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाया, तो इसी को हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं, जिसमें 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट होता है, लेकिन ये सेवरल थाउजेंड होता है। 10 तो एक एग्जाम्पल दिया गया है। इसको हम ग्लाइकान्स भी कहते हैं, पॉलीसेक्राइड को। अब पॉलीसेक्राइड चेन जो है कि राइट एंड को हम रिड्यूसिंग एंड कहते हैं, लेफ्ट एंड को हम नॉन रिड्यूसिंग एंड कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडल साइज, और ये लीनियर भी होता है, ब्रांच्ड भी होता है और साइक्लिक फॉर्म में भी होता है। ये मीठा नहीं होता है, इसीलिए हम इसको शुगर नहीं कह सकते। ये इनसोल्युबल इन वाटर होता है आमतौर से। बेस्ड ऑन फंक्शन पॉलीसेक्राइड को 3 टाइप्स में बांटा गया है: स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड और म्यूको पॉलीसेक्राइड। यहाँ मैंने खाली म्यूको वर्ड लिखा है, स्ट्रक्चर लिखा है, स्टोरेज लिखा है। स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड जो है ये एक फाइबरस पॉलीसेक्राइड है, यानी जो एक फाइबर बनाता है, थ्रेड बनाता है। अब स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड को हम 2 तरह से बांटते हैं, एक होमोपॉलीसेक्राइड और एक हेटेरोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड में सिंगल काइंड ऑफ मोनोसेक्राइड होगा और हेटेरोपॉलीसेक्राइड में 2 और मोर काइंड ऑफ मोनोसेक्राइड होगा। सिंगल मोनोसेक्राइड का मतलब क्या हुआ? जैसे ग्लूकोज है, सिर्फ ग्लूकोज ही है। और डिफरेंट में क्या हुआ? जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इस तरह से ये अलग अलग हो गया, ये हो गया ये। तो होमोपॉलीसेक्राइड के अंदर आता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, अगर सेल्यूलोज, और हेटेरोपॉलीसेक्राइड के अंदर आता है काइटिन, पेप्टाइडोग्लाइकान। होमोपॉलीसेक्राइड्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स, यानी उसमें कौन सा मोनोसेक्राइड है, क्या एक ही किस्म का है। अगर खाली ग्लूकोज का बना हुआ होता है उसको ग्लूकान कहते हैं, फ्रक्टोज का बना होता है तो उसको फ्रक्टान कहते हैं, जाइलोज का बना होता है उसको जाइलान कहते हैं, अरेबिनोज का बना होता है तो अरेबान कहते हैं, गैलेक्टोज का बना हुआ होता है तो गैलेक्टान कहते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत सारे कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अब इसमें से इम्पॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड को हम यहाँ पर खास बातें लेंगे। जैसे एक है ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहते हैं, क्योंकि ये एक स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है, एक रिजर्व फूड मटेरियल है। एनिमल में ये यूजुअली मसल्स वगैरह में स्टोर रहता है। जब बॉडी को ज़रूरत होती है तो ये ग्लाइकोजन टूट करके ग्लूकोज देता है, फिर ग्लूकोज टूट के एनर्जी देता है। तो ग्लाइकोजन से जब ग्लूकोज बनता है उसको कहते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस। मतलब जब जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन टूट करके ये ग्लूकोज देता है।
और ये ग्लूकोज फिर बॉडी मेटाबॉलिज्म में यूज होता है। लेकिन जब एक्सेस ग्लूकोज बन जाता है तो इसको फिर स्टोर कर देते हैं, यानी ग्लूकोज एन ग्लूकोज हम यहाँ पर लिख रहे हैं एन ग्लूकोज, इट गिव्स ग्लाइकोजन, और ये ग्लाइकोजन देता है, इसको कहते हैं ग्लाइकोजीनोसिस जेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। और इसमें ये ब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, यानी ये भी होमोपॉलीसेकेराइड है और ब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। ब्रांच में इसमें लगभग 5000 से 30,000 तक ग्लूकोज यूनिट होता है। इसका मोलिकुलर वेट ये है 4,000 होता है। अब ग्लाइकोजन को जब आयोडीन सॉल्यूशन किसका बना होता है? आयोडीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये इसका आयोडीन सॉल्यूशन बना होता है। इससे जब रिएक्शन कराते हैं तो ये रेड कलर देता है। ग्लाइकोजन में दो तरह का लिंकेज होता है, एक 1,4 अल्फा डी लिंकेज जो स्ट्रेट चेन में होता है, यानी ये। अब यहाँ पर जो इसके और इसके बीच में जो लिंकेज है ये अल्फा 1,4 डी लिंकेज है। लेकिन इसी में अगर ब्रांचिंग यहाँ ये तो ये जो ब्रांचिंग स्टार्ट हुआ यहाँ 1,6 अल्फा डी लिंकेज होता है, यानी एट द ब्रांचिंग पॉइंट ये 1,6 और एट स्ट्रेट चेन पॉइंट 1,4, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 6 और ऑफ स्ट्रेट चेन एंड 1 ऑफ ब्रांचिंग चेन का होता है। द ब्रांचिंग आफ्टर एवरी 8 to 12 ग्लूकोज यूनिट्स होता है और इसमें COC टाइप का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। दो तरह का लिंकेज बताया था मैंने, CNC, COC, यहाँ पर COC ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। इसी तरह का स्ट्रक्चर स्टार्च में भी होता है। और अब हम स्टार्च पर बताते हैं। नेक्स्ट, स्टार्च को ये प्लांट का पार्ट है, पॉलीमर ऑफ ये ग्लूकोज है। इसका मोलिकुलर वेट 5000 से लेकर के 10⁶ तक होता है। स्टार्च इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट होता है, एक है माइलोस जिसको जो कोर पार्ट बनाता है स्टार्च का, दूसरा होता है माइलोपेक्टिन जो कोट बनाता है, यानी आउटर साइड का कोट। तो एमाइलोज स्ट्रेट एंड हेलिकली कॉइल्ड, यानी इसमें हेलिक्स बनता है और ये 200 से 1000 यूनिट तक इसमें ग्लूकोज यूनिट होता है। ईच हेलिकल हैज 6 ग्लूकोज यूनिट। ये जो हेलिक्स बनता है उस हेलिक्स में 6 ग्लूकोज यूनिट होता है, यानी ये इस तरह से ये जो हेलिक्स बना इसमें 6 ग्लूकोज यूनिट होगा। एमाइलोज को जब आयोडीन सॉल्यूशन से रिएक्शन कराते हैं तो ये ब्लू ब्लैक कलर देता है। क्यों देता है ब्लू ब्लैक कलर? क्योंकि इसमें हेलिक्स होता है। समझ गए? ओके। इसका नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो है एमाइलोपेक्टिन। ये ब्रांच पार्ट है, ये शॉर्ट चेन ऑफ 25 to 30 ग्लूकोज यूनिट्स होता है इसमें। तो चूंकि ये ब्रांचिंग है तो ठीक ग्लाइकोजन की तरह इसमें 2 तरह का लिंकेज होगा, अल्फा 1,4 लिंकेज, अल्फा 1,6 लिंकेज। ब्रांचिंग पर ये, स्ट्रेट चेन पर ये, और इसमें 2000 से 200,000 ग्लूकोज यूनिट्स होता है। ये शॉर्ट चेन के बारे में ये कहा गया है। यहाँ ये टोटल यानी लिंक और ब्रांच दोनों के मिला करके जो टोटल होता है वो ये ग्लूकोज यूनिट्स होता है। डोंट बी कंफ्यूज्ड, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो। शॉर्ट चेन में इतना होता है, यानी जहां से जहां तक, जैसे यहां से यहां तक चेन आया, फिर ब्रांचिंग स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ चेन आया, फिर यहाँ ब्रांचिंग स्टार्ट हो गया। तो ये जो शॉर्ट चेन होता है इसमें ये 25 से 30 ग्लूकोज यूनिट होता है। लेकिन जब ये पूरा मिला देंगे तब इसमें इतना ग्लूकोज यूनिट होता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब लिंकेज इज COC टाइप का ही होता है, चूंकि CNC बहुत कम होता है जो कि प्रोटीन में केस में होता है। एमाइलोपेक्टिन प्लस आयोडीन सॉल्यूशन ये रेड वायलेट कलर देता है, और ये आयोडीन सॉल्यूशन का ब्लू ब्लैक कलर इसलिए नहीं देता है क्योंकि इसमें हेलिक्स नहीं होता है। अब अगला है सेल्यूलोज, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ। दुनिया में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है, जिसमें कि
प्लांट का जो टोटल ऑर्गेनिक कार्बन है उसका 50% सेलुलोज है। कॉटन में 90% तक सेलुलोज होता है। सेल वॉल में 20 से 40% सेलुलोज होता है। वुड यानी लकड़ी में 20 से 50% होता है। और 6000 से इतना बीटा ग्लूकोज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज था, यहाँ बीटा डी ग्लूकोज है। ये अनब्रांच्ड होता है, इसमें बीटा 1,4 लिंकेज बनता है। और चूंकि ये फाइबरस पार्ट है, इस तरह से एक हुआ, इस तरह से ये दूसरा हुआ, इस तरह से ये तीसरा हुआ। अब यहाँ पर इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये बाहर निकला रहता है, इसका भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो बाहर निकला रहता है। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसको क्रॉस लिंकेज कहते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है क्रॉस लिंकेज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी ये जो फाइबर पार्ट है तो हर थ्रेड का सेलुलोज थ्रेड का OH ग्रुप ये एक्सटेंडेड रहता है, बाहर निकला रहता है। वो दूसरे थ्रेड के बीच में के OH ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। अब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस सेलुलोज फाइबर को कॉम्पैक्टनेस देता है, यानी सख्ती देता है, मजबूती देता है। सेलुलोज प्लस आयोडीन सॉल्यूशन नो रिएक्शन। क्यों नहीं होता है रिएक्शन? क्योंकि इसमें हेलिक्स नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। और सेलुलोज प्लस जिंक क्लोर आयोडाइड को जब हम करेंगे तो ये पर्पल कलर का पीपीटी देता है या पर्पल कलर देता है, जो प्रूफ करता है प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज। ये था एक पॉलीसेकेराइड की जो खास बातें हैं। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे जिसमें आपको आंसर लिख करके व्हाट्सएप पे भेजना है। थैंक यू।